अपना इंडियन मार्केट तो गैप अप और गैप डाउन में ही खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि लिक्विडिटी वॉइड्स यानी गैप अप गैप डाउन को कैसे ट्रेड किया जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं एक जो नॉर्मल एफवीजी है वो क्या होता है और बीसीसीबी ये दोनों क्या होते हैं, यानी नॉर्मल एफवीजी से बीसीसीबी क्या फ़र्क होता है उन दोनों के बीच के अंदर। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इन्वर्स एफवीजी या फिर इन्वर्ट एफवीजी भी कोई उसको बोलते हैं, वो क्या होता है। बीपीआर क्या होता है, चार्ट के ऊपर बीपीआर कैसे मार्क किया जाता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, यानी आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर तो वॉल्यूम होता है लेकिन विक के अंदर वॉल्यूम नहीं होता और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं ब्रेकवे गैप की, यानी वो गैप जो फिल नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में अपन इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होती है। तो बेसिकली लिक्विडिटी वॉइड्स वो एरिया होता है जो प्राइस ने स्किप कर दिया, यानी वो पार्ट जहां पर ट्रेड है वो हुई नहीं। अब ऐसा पार्ट कौन सा होता है, तो इंडियन वाले मार्केट के अंदर आप जाओगे या फिर किसी भी पेयर के अंदर या फिर फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, किसी के अंदर भी जाओगे तो आप देखते हो कि मार्केट है वो गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है और उस गैप अप और गैप डाउन को ही बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। क्योंकि आप देखते हो कि मार्केट है यहाँ पर 330 के ऊपर, मान लो यहाँ पे इंडिया वाला मार्केट है वो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और सुबह 9 बजे के 15 मिनट पे आप देखते हो यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। यानी आप देखोगे ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है उसके अंदर ट्रेड है वो हुई नहीं, यानी मार्केट ने इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं ली। या फिर आपकी भी ट्रेड आप देखोगे 330 के बाद में आपने कभी ऐसा देखा है कि यहाँ पर 5 बजे आप ऑर्डर लगा रहे हो और वो सुबह से ओपन हो रहा है, यानी वो एरिया जो प्राइस ने स्किप कर दिया जहाँ पर ट्रेड है वो हुई नहीं। ऐसे पार्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। समझ में आ गया लिक्विडिटी वॉइड्स किसको बोलते हैं। यानी इंडियन वाले मार्केट के अंदर आप जाते हो चार्ट के ऊपर तो जो गैप अप, यानी ये देखो कि गैप अप हो गया, ये गैप अप हो गया, ये गैप डाउन हो गया, तो जो गैप अप और गैप डाउन है उसी को ही बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। ये देखो कि ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, यहाँ पर ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, ये है लिक्विडिटी वॉइड्स, ये है लिक्विडिटी वॉइड्स। तो जहाँ पर भी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है उस पार्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि लिक्विडिटी वॉइड्स किसको बोलते हैं। यानी एकदम इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो गैप अप और गैप डाउन को ही बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। बट ये तो आईसीटी के टॉपिक्स के अंदर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि लिक्विडिटी वॉइड्स, तो ऐसे आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है कि लिक्विडिटी वॉइड्स आखिर होता क्या है। तो लिक्विडिटी वॉइड्स बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पर प्राइस ने ट्रेड ही नहीं लिया, यानी जहाँ पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है, वो पार्ट जो प्राइस ने स्किप कर दिया, यानी गैप अप और गैप डाउन को ही बोलेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको ट्रेड है वो कैसे करना होता है। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो गेन बॉक्स है उसकी सेटिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मेरा जो टूल है उसके अंदर आपको यहाँ पर 0, 0.5 और 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप गेन बॉक्स के वैसे टूल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम्स, लेवल्स, ये सब कुछ भी ऑन होंगे। तो आपको सबसे पहले इन सब को अनटिक है वो करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है 0, 1, 0.5 इनको आपको टिक रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इसके जो कलर है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज है वो कर सकते हो और यहाँ पर ये जो लेवल्स है इनको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट के अंदर रखना है या फिर राइट के अंदर रखना है, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज है वो कर सकते हो। बैकग्राउंड अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। तो ये पूरी चीज़ें आपको चेंज कर लेनी है। बट यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर प्राइस लेवल्स के अंदर जाकर ये 0, 1, 0.5 है वो आपको कर लेना है गेन बॉक्स के अंदर। सबसे पहले इसको ट्रेड करने के लिए आपको गेन बॉक्स की सेटिंग है उसको चेंज कर लेनी है। उसके बाद में अब आपका जो टूल है वो ऐसा दिखाई देगा, जैसे मेरा टूल है वो दिखाई दे रहा है वैसे आपको ये टूल है वो दिखाई देगा। अब पहले ये बात करते हैं कि इसको ट्रेड करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको ट्रेड करना नहीं सीखते हैं तो फिर आप क्या ट्रैप हो जाओगे। कैसे ट्रैप हो जाओगे, अब जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, अगर कोई रिटेल बंदा है वो सोचेगा कि मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जाएगा तो वो इधर रैंडम कहीं भी एंट्री है वो प्लान कर लेगा। अब इधर एंट्री प्लान कर लिया तो वो एसएल कहाँ पे रखेगा, जाहिर सी बात है स्विंग के नीचे का, और फिर आप देखोगे इस केस के अंदर एसएल वो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इसको ट्रेड करना सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर अभी अपन जैसे मैं इंडिया वाले मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा था तो मेरे को भी यही दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर अब मैं प्लान कर रहा था, मार्केट है यहाँ पर मान लो कोई एफपीजी बना दिया तो मैं ऐसे सोच रहा था कि प्राइस इस एफपीजी को टैप करने के लिए आए और मैं यहाँ से ट्रेड है वो बनाऊंगा, लेकिन प्राइस है वो सडनली गैप ओपन हो गया तो ऐसे फिर मेरी ट्रेड है वो मिस हो जाती है। और आपका जो प्री प्लान है, जैसे आपने रात को कोई प्लानिंग है वो चार्ट को देख के की होगी कि मार्केट इस एफपीजी पे आएगा, मैं ट्रेड है वो प्लान करूँगा, या फिर यहाँ पर आपने ऐसे प्लान किया होगा कि यहाँ पर ये देखो कि रेजिस्टेंस एरिया है, बार बार प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है, अगेन प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो मैं इस रेजिस्टेंस से सेलिंग करूँगा, और लेकिन मार्केट है वो गैप ओपन हो जाता है। तो आपका जो पूरा प्री प्लान है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है और आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपने रात को इतनी मेहनत से वो पूरा प्री प्लान है वो रेडी किया, लेकिन सुबह आप देखते हो तो मार्केट है वो गैप ओपन हो जाता है, तो आपका जो पूरा प्लान है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इसलिए इसको ट्रेड करना सीखना बहुत ज़रूरी है।
समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पर अगर इसको ट्रेड करना नहीं सीखोगे तो आप ऐसे रैंडम किधर भी इसके अंदर एंट्री है वो प्लान कर लोगे और फिर ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा मूवमेंट है वो देखोगे, उसके बाद प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको ट्रेड करना आपको नहीं आता। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको ट्रेड करना कैसे है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पार्ट है जिसके अंदर भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया है उस पार्ट के अंदर आपको ये वाला जो गेन बॉक्स का टूल है उसको यूज़ करना है। कैसे करना है, इस कैंडल का आपको लो है वो मार्क करना है और इस कैंडल का हाई ये ऐसे मार्क करना है और इसका जो मेन थ्रेशोल्ड है वो निकाल लेना है। ऐसे ये वाला जो पार्ट है इसका मेन थ्रेशोल्ड है वो आपको निकाल लेना है। और जब प्राइस इस मेन थ्रेशोल्ड पे आए और यहाँ पे रिजेक्शन फेस करे या फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, उस केस के अंदर आपको यहाँ से अपनी ट्रेड है वो बना लेनी है। अब एक तो आप यहाँ पे रैंडम वो ट्रेड है वो प्लान कर रहे थे तो इसका आपका एसएल है वो आपको पता ही नहीं था कि कहाँ पर अपना एसएल है वो रखना है। और एक आप ऐसे सीख गए कि यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड्स को ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर आप 0.5 पे जब प्राइस रिजेक्शन फेस करे तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड है वो बना सकते हो। वो टारगेट आप देखोगे यहाँ तक आप देखो तो 1:4 है वो आपको 1:3 है वो आपको मिल गया। तो ऐसे आप ऐसे टारगेट है वो बना सकते हो। अब इसका ओवरऑल टारगेट वैसे अप साइड का है, लेकिन ओवरऑल इसके बायस है वो भी आपको देखने पड़ते हैं प्राइस के अंदर कि बायस किस डायरेक्शन का है। अब इसके बायस डाउन के इसलिए आपको यहाँ पर इतना ही टारगेट है वो मिला है। अगर बायस अप साइड के है तो आपको ये पूरा का पूरा रिवॉर्ड है वो मिल जाता। तो ऐसे लिक्विडिटी वॉइड्स को ट्रेड है वो किया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखोगे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये देखोगे ये है आपका लिक्विडिटी वॉइड्स। प्राइस देखोगे इस लिक्विडिटी वॉइड्स को टैप करने के लिए आया और यहाँ पर देखोगे कंटिन्यू रिजेक्शन है वो फेस कर रहा है यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के अंदर। ये देखोगे ये है लिक्विडिटी वॉइड्स। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर यूएस ऑयल के अंदर भी ट्रेड है वो की थी, उसके अंदर यहाँ पर भी था एक लिक्विडिटी वॉइड्स। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखोगे यहाँ पे मैंने तो ये ट्रेड है वो यहाँ से बनाई थी। अब इसका लॉजिक भी मैंने डाल रखा है, वीडियो आप देख लेना जाके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका मैंने यहाँ से डिट्टो है ये पूरा का पूरा 10% है वो कैप्चर किया था। अब इसके अंदर देखोगे पहले दिन तो यहाँ पर आपको एंट्री है ये MSS के हिसाब से, ये लास्ट वे था उसके हिसाब से आपको एंट्री है वो प्लान करने को मिल गई। लेकिन दूसरे दिन देखोगे मार्केट है वो गैप ओपन हो गया। अब इस गैप ओपन होने के बाद में आप कैसे यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे इस कैंडल का आप जब इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जब ऐसे मार्क करोगे तो देखोगे प्रॉपर लिक्विडिटी वॉइड्स है और प्राइस देखोगे इस लिक्विडिटी वॉइड्स को ही टैप करने के लिए आया और यहाँ से आपका जो सेकंड डे की ट्रेड है वो होती है। तो ऐसे लिक्विडिटी वॉइड्स पे आपकी जो ट्रेड होती है यहाँ पर ये जो आपका जीरो है यहाँ पर आपका एसएल और ये पूरा का पूरा आप रिवॉर्ड है वो ले सकते थे। तो ऐसे लिक्विडिटी वॉइड्स को आप ट्रेड है वो कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको अप साइड का जो लिक्विडिटी वॉइड्स है उसको ट्रेड करने का तरीका है वो बता दिया। सिमिलरली डाउन साइड के लिक्विडिटी वॉइड्स को भी ऐसे ही ट्रेड है वो किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं निफ्टी का ही एग्जाम्पल आपको दे दूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपको चार्ट अच्छा लगे उसके एग्जाम्पल के ऊपर अपन चलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही अपन देख रहे थे तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही अपन और एग्जाम्पल है वो फाइंड करते हैं। अब देखोगे ये गैप डाउन ओपन हो गया तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी वॉइड्स और ऐसे आपका ये देखोगे डाउन के अंदर आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है वो काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ऐसा पार्ट जो प्राइस ने स्किप कर दिया उसको ऐसे ट्रेड है वो कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर भी आपका गैप डाउन ओपन हो गया तो आप ऐसे लिक्विडिटी वॉइड्स के थ्रू है वो एंट्री है वो पकड़ सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है इसका लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, आप देखोगे डिट्टो ये मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के लिए आया और ऐसे आपकी जो ट्रेड है वो बन सकती है। तो ये देखोगे एक तो आप ऐसे अब गैप ओपन हो गया तो ऐसे आप देख रहे थे कि ट्रेड कहाँ से बनाऊँ तो आपको ट्रेड का आइडिया नहीं था और एक डायरेक्ट आपने ये सीख लिया कि लिक्विडिटी वॉइड्स को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो आप देखोगे ऐसे आप ट्रेड बनाते और ये पूरा ये लो वाला जो भी लिक्विडिटी है उसको आप टारगेट है वो प्लान कर सकते हो। तो ऐसे देखोगे 1:9 की ट्रेड आपको ईजिली मिल जाती। समझ रहे हो? तो ऐसे डाउन के अंदर लिक्विडिटी वॉइड्स को ट्रेड किया जाता है और ऐसे अप के अंदर लिक्विडिटी वॉइड्स को ट्रेड किया जाता है। इसके साथ में आपको देखने होते हैं बायस, ओवरऑल आपके जो बायस है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको आपकी जो ट्रेड है वो बनानी होती है। तो ऐसे लिक्विडिटी वॉइड्स है वो चार्ट के ऊपर काम है करती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि FVG क्या होता है। तो FVG मैंने आपको बताया था, FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ पर अगर आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मार्क करना है तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई जब आप इसको मार्क करोगे तो ये है आपका FVG। या फिर आपका अप के अंदर मार्क करना है तो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, सेकंड मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, जब इन दोनों के बीच के अंदर गैप बन जाता है तो वो हो जाता है आपका FVG। तो FVG तो मैंने आपको सिखा रखा है, यानी यहाँ पर ये है आपका FVG और ये है आपका FVG। बट यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप किसी को भी चार्ट के ऊपर ऐसे बताते हो कि यहाँ पर देखोगे FVG बनाए या फिर यहाँ पे FVG बनाए या फिर आप मान लो चार्ट के ऊपर मार्किंग कर रहे हो तो आपको ऐसे खुद को नहीं पता रहता है कि वो कौन सा FVG है।
यानी अगर आपको कोई समझाना है, अब मेरे को मान लो आपको समझाना है, तो आप ऐसे थोड़ी बोल दो कि अब देखो यहाँ पे मान लो आप ये बोलोगे कि यहाँ से देखो कि एक एफ बन रहा है, वहाँ से मेरे को ट्रेड है वो बनानी है। अब एफ का आपको पता ही नहीं है, अब मेरे को थोड़ी पता है कि कौन सा एफ की बात कर रहा है। एफ तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, कौन सा एफ की बात कर रहा है ये बंदा। इसलिए यहाँ पर अब नया कंसेप्ट आता है, वो आता है BC और CB। BC मतलब बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, यानी ये एक बाइंग का एफ है। CB यानी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो अब आप अगर BC और CB ये बता सकते हो तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये बाइंग के एफ की बात कर रहा है, फिर ये सेलिंग के एफ की बात कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी बाइंग और सेलिंग के एफ को बोलते हैं CB और BC। यानी ये एक सेलिंग का जो एफ है उसको अपन बोलेंगे CB, ताकि सामने वाले को पता चल सके कि वो कौन से एफ की बात कर रहा है। तो ये हो गया देखो आपका CB। और अगर आपका बाइंग का जो एफ बना है, यानी यहाँ पर देखोगे ये बाइंग का एफ बना है, तो इसको अपन बोलेंगे BC, BISI, यानी बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो अब आपको ये पता चल जाएगा और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप कौन से एफ की बात कर रहे थे। अदरवाइज तो आप यहाँ पर देखोगे ऐसे बोलोगे यहाँ पर एक एफ है, यहाँ से अपन ट्रेड है वो प्लान करेंगे। अब ये भी एफ है, ये भी एफ है। अगर किसी को समझाना होगा तो वो तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि वो कौन से एफ की बात कर रहा है। भाई ये वाला भी एफ है, ये वाला भी एफ है, इसलिए यहाँ पर CB और BC यूज़ होगा। तो आज के बाद में अगर आपको कोई भी चार्ट है उसको मार्किंग कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर सेलिंग का कोई PY है तो वहाँ पर आप CB है वो मार्क कर लेना। यानी सेल साइड का जो भी है उसको बोलेंगे अपन CB, और बाय साइड का जो एफ है उसको बोलेंगे BC। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखोगे ये BC है, BC से ये बाइंग है वो आएगी, तो अपन BC से ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये इसके ओवरऑल बायस है वो डाउन साइड के थे, तो यहाँ पर देखोगे ये CB है, CB से अपन सेलिंग है वो कर सकते हैं। तो ऐसे अपन CB और BC है वो यूज़ करेंगे एफ की जगह। समझ में आ गया आपको। अब तक अपन एफ बोल रहे थे, लेकिन आज के बाद अपन बोलेंगे CB और BC। तो अब चलिए CB और BC को भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये है CB और यहाँ पर ये है BC। अब और अपन चलते हैं तो ये देखोगे ये है आपका CB, यानी सेल साइड का जो है वो आपको उसको बोलना है CB, और जो बाय साइड का है उसको बोलेंगे अपन BC। तो ये है आपका BC। इसके बाद में यहाँ पर ये देखोगे ये BC है। यहाँ पर अगर मैं और नीचे जाऊँ तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर ये जो बाइंग का जो एफ है उसको अपन बोलेंगे BC, और जो सेलिंग का एफ है उसको अपन बोलेंगे CB। यानी ये देखोगे यहाँ पर ये BC है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखोगे एक सेलिंग का एफ बना हुआ था, प्राइस देखोगे उसको टैप करने के लिए आया, तो ये है आपका CB। तो ये होता है CB और BC। यानी आज के बाद आप जब भी चार्ट के ऊपर जाओगे तो आप इजीली बता पाओगे कि वो कौन सा एफ है, क्या वो एफ CB है या फिर वो एफ BC है। तो ऐसे आप इजीली अब बता सकते हो। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपन इन्वर्स एफ या फिर इन्वर्ट एफ क्या होता है। तो जैसे मान लो प्राइस के अंदर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है वो कर रहा है, तो इस जोन के अंदर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे बन गया। यानी ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ पहले डायग्राम के माध्यम से। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर है आपका FVG। तो ये है आपका FVG। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है तो ऐसे आपका लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक FVG बना होता है, तो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग देती। अब दूसरे दिन मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे 330 के ऊपर क्लोजिंग तो दिया यहाँ पर, और उसके बाद में अगले दिन ओपन हुआ यहाँ पर। तो जब अगले दिन ओपन हुआ तो ये बन गया आपका लिक्विडिटी वॉइड्स। तो इस केस के अंदर आपका जो ये बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे फेल हो गया, यानी प्राइस यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किया और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। तो उसके बाद में प्राइस क्या करेगा, आपका ये जो बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो टैब नहीं हुआ ना, उसी को ही बोलेंगे अपन इन्वर्ट FVG। यानी ये वाला जो FVG है उसको आपको इन्वर्ट FVG है वो मार्क कर लेना है। प्राइस क्या करेगा, फिर इस इन्वर्ट FVG से ऊपर नहीं जाएगा, मे भी जा भी सकता है, लेकिन अगर कुछ केस के अंदर यहाँ पर वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर हाई टाइम फ्रेम से गिरावट आई तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो उस केस के अंदर प्राइस है वो क्या करेगा, इस इन्वर्ट FVG को ही टैप करके गिर जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये तो हो गई बुलिश की। बीरिश में भी ऐसा ही होता है, यानी जहाँ पर आपका बीरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, मार्केट गैप ओपन हो गया, तो प्राइस जब वापस नीचे आता है ना उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए, तो वहाँ पर जो आपका FVG है वो इन्वर्ट FVG बन जाता है। फिर वहाँ से आपकी जो बाइंग है वो प्लान होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ऐसे इन्वर्ट FVG या फिर इन्वर्स FVG है वो काम करता है। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट है वो स्किप हो गया, तो वही ऑर्डर ब्लॉक आपको फिर इन्वर्ट FVG के रूप में काम में आएगा, वहाँ से आप ट्रेड है वो बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये बेसिकली आपको हाई टाइम फ्रेम के PY के पास देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ
तो ये देखो कि यहाँ से प्राइस के अंदर ये देखो कि अप मूव है वो आ रहा था, उसके बाद अगेन प्राइस इस एफवीजी को टैप किया ऊपर गया, इस एफवीजी को टैप किया ऊपर गया। अब देखो कि ये इस प्राइस के अंदर आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, समझ रहे हो। अब प्राइस के अंदर क्या हुआ, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। प्राइस के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने इस दिन की क्लोजिंग यानी यहाँ पर 19 जून की क्लोजिंग है वो यहाँ पर क्लोजिंग है वो दे दी थी। अब 18 तारीख को 19 तारीख को ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर 9:15 पे। अब जब ये लिक्विडिटी वॉइड्स बन गई तो इस केस के अंदर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला आपका जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेल हो गया। तो यही ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका इन्वर्ट एफवीजी। प्राइस क्या गया, डिटो इस इन्वर्ट एफवीजी को टैप किया और यहाँ से ही फॉल है वो कर दी, समझ रहे हो। और ये वाला जो आपका लो है वो टारगेट हो गया, यानी इस केस के अंदर आप इन्वर्ट एफवीजी से ट्रेड है वो बना सकते हो। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर अलग अलग टेम्पलेट बनते हैं और उस टेम्पलेट को आपको ट्रेड करना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, अब देखोगे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है यहाँ पर, और इसी के साथ ये आपका जो एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है यहाँ पर, ये देखोगे ये आपका एक कैंडल है, उसके ऊपर ऐसे यहाँ पर तो वैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, और यहाँ पर ये आपका ये देखोगे ये जब गैप डाउन ओपन हो गया ना तो यही आपका इन्वर्ट एफवीजी बन गया, यानी जो बुलिश वाला जो एफवीजी था वो बीरिश बन गया और प्राइस इसको ही टैप करने के बाद फिर गिरावट है वो देती है, समझ रहे हो आप। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको बहुत सारे एग्जांपल है वो आपको मिल जाएंगे, ये बेसिकली हाई टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था ये फेल हो गया, तो ये बन गया आपका इन्वर्ट एफवीजी, यानी ये जो एफवीजी वाला पार्ट है उसको ही आपको मार्क करना है यहाँ पर, और यही एफवीजी बन जाएगा आपका इन्वर्ट एफवीजी। प्राइस इसको टैप करने के बाद गिरावट है वो दे देगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे ये एक, अब देखो इसके अंदर बायस मैंने आपको बोला था, देखो ऑब्वियसली बात है बायस तो आपको देखने ही पड़ेंगे, लेकिन ऐसे ये आपको ट्रेड करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे देखोगे ये बुलिश एफवीजी है वो जहाँ पर भी फेल हो रहा है वहाँ पर आप इन्वर्ट एफवीजी है वो मार्क कर सकते हो। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे भी जैसे मतलब हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है ना वहाँ पर होगा ये सारी चीज़ें, हर जगह नहीं होगी आपकी, यानी जहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हो गया बड़ा उस केस के अंदर आपकी जो ट्रेड है वो इन्वर्ट एफवीजी के भी आप पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे ये देखोगे यहाँ पे आईडीएम स्वीप वाली एंट्री भी है, इसके अलावा यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो गया है। यहाँ पर देखोगे ये बाइंग आई, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग है वो कर दी थी, उसके बाद में प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया, यानी ये देखोगे यहाँ पर प्राइस ने ऐसे ये बाइंग देके, अब वैसे तो ओवरऑल इसके बायस डाउन के थे इसलिए ये डाउन के अंदर जाना ही था, लेकिन प्राइस के अंदर यहाँ पे देखोगे गैप डाउन ओपन हो गया। अभी ये इतना पार्ट है प्राइस ने स्किप कर दिया, तो अगेन प्राइस ये इस इन्वर्ट एफवीजी को टैप करके गिर गया, समझ रहे हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ इसके और भी एग्जांपल, काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पर भी हाई टाइम फ्रेम के पीओए आते हैं वहाँ पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है प्राइस के अंदर गैप डाउन। और फिर आपको ऐसे एग्जांपल मैं आपको काफ़ी सारे दिखा सकता हूँ, बिकॉज मैं ये ट्रेड करता हूँ, मेरे को पता है, डेली का काम है मेरा ये। अब देखो अभी यहाँ पर तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, अदरवाइज़ आपको मैं यहाँ पर भी बता सकता। यहाँ पे देखोगे ये गैप ओपन हुआ, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये इसको टैप करने के बाद गिर गया, इसके यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखोगे ऐसे ये अप साइड के अंदर रैली दे रहा था, उसके बाद में आपका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दे दिया, तो यहाँ पर आपका इन्वर्ट एफवीजी बन गया। प्राइस देखोगे इस इन्वर्ट एफवीजी को टैप करके गिरावट है वो दे दी। तो अभी आपको ये कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, यानी जहाँ पर आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो जाता है किसी कारणवश, मान लो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो गया, उस टाइम पर आपका यहाँ पर इन्वर्ट एफवीजी वाला कंसेप्ट है वो काम में आएगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो उस केस के अंदर आप इन्वर्ट एफवीजी के बिहाफ पर अपनी ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। और अब देखो कई बार आपको इन्वर्ट एफवीजी वाली ट्रेड मिलेगी, कई बार आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस वाली मिलेगी, कई बार वैक्यूम ब्लॉक वाली, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, और या ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर ऑर्डर फ्लो, ऐसे चार्ट के ऊपर अलग अलग एंट्रीज है वो मिलती है। अब ये मैंने आपको एक एंट्री आज एक और सिखा दी जिसके अंदर आप इन्वर्ट एफवीजी से भी ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कई ऑर्डर फ्लो के मिल रही है, तो ऐसे होता है चार्ट के ऊपर। तो अब चलिए बात कर लेते हैं बीपीआर क्या होता है। तो बीपीआर की फुल फॉर्म होती है बैलेंस प्राइस रेंज। तो जब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता नीचे जाता है, और हर बार वो अपना जो एफवीजी है उसको रेस्पेक्ट करके एंड अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। लेकिन जैसे ही हाई टाइम फ्रेम का पीवाई के पास मार्केट आता है वैसे ही आपका जो सेलिंग वाला एफवीजी है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी ये जो आपका सीबी था वो मार्केट ने यहाँ पे फेल कर दिया और यहाँ पर ये बन गया एक बढ़िया डिस्प्लेसमेंट के साथ बीसी। तो जैसे ये आपका सेलिंग वाला एफवीजी है ये फेल हुआ और इधर बाइंग का एफवीजी बन गया, तो जब दोनों के बीच के अंदर कोई हर्डल नहीं है तो ये वाला पार्ट है वो बन जाता है आपका बीपीआर। फिर प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर इस बीपीआर को ही टैप करके अप साइड के अंदर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब अपन को पता चल गया है कि यहाँ पर मार्केट है वो सेलिंग कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि सेलर का जो डोमिनेशन है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर ये एफवीजी को अगर नीचे गिरना होता तो इस एफवीजी को रेस्पेक्ट करके नीचे
चला जाता है। लेकिन ये एफ फेल हो गया तो अपन को पता चल गया कि बायर्स का डोमिनेशन है वो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, यानी मार्केट का जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में आ चुका है। और इस केस के अंदर यहाँ पे जो जैसे सेलिंग का एफ फेल हुआ, बाइंग का एफ बना, तो यही जो एफ है ये हो गया अपना बीपीआर। प्राइस क्या करेगा, इस एफ को टैप करके अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, तो इसको बोलते हैं बीपीआर। तो ये हो गया बुलिश बीपीआर। सिमिलरली मार्केट है वो यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब जैसे अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो वहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाएगा। तो जैसे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है तो अपने को पता है कि यहाँ से अब सेलर है उनका डोमिनेशन है वो हाई रहता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो बायर वाला जो एफ है वो फेल हो जाएगा, और जहाँ पर बायर का एफ फेल हो गया, यानी यहाँ पर बायर का एफ तो हो गया फेल, तो यहाँ पर बन गया एक सेलर का एफ, और ये सेलिंग का एफ जैसे ही बना तो यही हो गया आपका बीपीआर। प्राइस क्या करेगा, इस बीपीआर को ही टैप करके गिरावट है वो दे देगा। यानी अब अपन को पता चल गया जैसे ही बायर का जो एफ है वो फेल हो गया, वैसे अपन को पता चल गया कि जो बायर्स का डोमिनेशन है वो खत्म हो चुका है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के पास आ चुका है, सेलर्स के जोन में आ चुका है। तो सेलर्स के कंट्रोल में जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो सेलर्स के कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ पर ये सीबी है वो बन जाता है, यानी ये सेल साइड का एफ है वो बन जाता है, और ये बीसी है वो फेल हो जाता है। और जब ये बीसी फेल हो जाता है तो और ये सीबी बन जाता है, तो इस पार्ट को बोलेंगे बीपीआर, समझ रहे हो। और फिर प्राइस क्या करता है, इसी पार्ट को वापस ऊपर जाके टैप करके गिरावट है वो दे देता है, और ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ पे बीपीआर से ही गिर जाएगा, समझ रहे हो। बट इस केस के अंदर इसके रूल ये है कि जब भी सीबी या बीसी बने तो इसके बीच के अंदर हर्डल नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर ये एफवीजी है, यहाँ पर एफवीजी है, इसके बीच में अब ये कैंडल आ गई तो ये हर्डल बन गया, तो ये नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो आपका जो बीपीआर वो वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर ये मान लो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये वाला जो एक कैंडल है अगर ये ऐसे मीट हो गई ना, तो यहाँ पर ये एफवीजी है वो बना ही नहीं, यानी ये वाला सीबी और ये वाला बीसी ये दोनों कनेक्ट हुए ही नहीं, और कनेक्ट नहीं हुए तो बीपीआर नहीं बना, और बीपीआर नहीं बना तो आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीच में हर्डल है वो नहीं होना चाहिए, क्लियरली एफवीजी यानी ये वाला एफवीजी और ये एफवीजी दोनों क्लियर होने चाहिए, तब आपका जो बीपीआर है वो वर्क करेगा। तो ये होता है बीपीआर। अब चलिए इसको चार्ट के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये देखोगे बीपीआर है, बट ये देखोगे अभी आप बोलोगे ये तो बीपीआर तो फेल हो गया, तो दोस्त यहाँ पर ये जो बायस है वो डाउन साइड के है, और डाउन साइड के बायस की वजह से ये आपका जो बीपीआर है वो फेल हुआ, समझ रहे हो। यानी मैंने आपको हर कंसेप्ट के अंदर बताया कि आपका जो बीपीआर है वो तब भी काम करेगा जब वहाँ पर आपके जो बायस है वो उसके डायरेक्शन के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर देखोगे ये वाला जो एफवीजी था, ये देखो ये बाइंग का एफवीजी है और ये सेलिंग का एफवीजी है, और यहाँ पर देखोगे ये बीपीआर है, और ये बीपीआर एग्जैक्ट काम किया, यहाँ से गिरावट है वो आ रही थी, तो ये बीपीआर फेल हो गया, समझ रहे हो। यानी आपको ऐसे देखना है कि वहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन क्या चल रही है, उसके साथ में आपको ये चीज़ें है वो काम में लोगे ना, तब वो चीज़ें है आपको वर्क करती हुई दिखेगी, अदरवाइज़ वहाँ पर वर्क है वो नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखोगे आप बोलोगे यहाँ पे ये सेलिंग का एफवीजी है, ये बाइंग का एफवीजी है, तो ये अपना बीपीआर हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखोगे ये वाली जो विक वाली कैंडल है वो बीच के अंदर आ गई, तो यहाँ पर बीपीआर है वो नहीं हुआ आपका, समझ रहे हो। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखोगे ये वाली जो लेकिन यहाँ पे तो वो वैसे ही नहीं है। अब और चलते हैं अपन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो बीपीआर का, यानी जहाँ पर सेलिंग या फिर बाइंग का किधर मिलेगा अपने को एग्ज़ाम्पल, बीपीआर ये देखो, वैसे मतलब इतना क्लियर एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे एक एफईजी था ये बाइंग का, ये फेल हो गया, इधर सेलिंग का एफईजी बना, प्राइस इसको टैप करने के बाद गिरावट है वो दे दी। अब देखो ये रहा बीपीआर, समझ रहे हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ पर है बीपीआर, यानी जहाँ पर भी आपका बाइंग का एफईजी फेल हो रहा है उसके अगेंस्ट के अंदर सेलिंग का एफईजी बन गया, वहाँ पर आपका जो बीपीआर है वो काम करता है। अब ये गैप डाउन हुआ, अब देखो यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ और यहाँ पर ये जो सेलिंग वाला पूरा पार्ट है यहाँ पे देखोगे बाइंग के अंदर कन्वर्ट हुआ ये एफवीजी, बट इधर क्या है गैप डाउन की वजह से वो एफवीजी है वो नहीं दिख रहा है। तो मेरे को आपको सही सही एग्जांपल है वो दिखाना पड़ेगा पहले, ताकि आप समझ सको उसको कि क्या है उधर। ये देखो ये माइनर सा है अपना, तो ऐसे छोटा छोटा भी काम करता है, ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करेगा। ये देखो इसके पहले कुछ नहीं है, अब ये वाला जो एफवीजी है और यहाँ पर देखोगे एक सेलिंग का एफवीजी है वो बना है, यानी यहाँ पर इतना सा एफवीजी रह गया और यहाँ पर ये सेलिंग का एफवीजी बना है। ये देखोगे इतना सा एफवीजी है, ये इतना सा बीपीआर है,
प्राइस देखोगे डिटो इस BPR को टैप किया और यहाँ से ही गिरावट है, एकदम पिन पॉइंट आप BPR से एंट्री है वो पकड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और मैं एग्जांपल बताऊँ, दूसरे पेयर के अंदर चलते हैं, पेयर्स के अंदर देखते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा BPR। यहाँ पे देखो आप, नहीं यहाँ पे तो ये मीट हो रखा है, उस हिसाब से नहीं है। ये रहा BPR, ये देखोगे ये सेलिंग का FVG था, प्राइस यहाँ पे गया, इसको ब्रेक किया, उसके बाद में देखोगे यहाँ से सडनली डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट आया तो ये देखो सेलिंग का जो FVG है वो फेल हो गया था और यहाँ पे बन गया बाइंग का FVG। तो देखोगे डिटो प्राइस है इस BPR को टैप करने के बाद यहाँ से इसका ट्रेंड है वो चेंज हो गया। देखो कि यहाँ से गिरावट आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो वैसे ही इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर देखोगे एक हाई टाइम फ्रेम का POI आ गया। देखोगे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, उधर आने के बाद में ये देखोगे ये जो CB है वो फेल हुआ, यहाँ पे BC बना, BC बनने के बाद ये दोनों कनेक्ट हुए तो बन गया आपका BPR। और जैसे ही BPR को प्राइस टैप करने के लिए आया, यहाँ से ही प्राइस के अंदर एक कॉल साइड के अंदर बढ़िया मोमेंटम है वो आपको मिल गया। तो ये हो गया BPR, समझ रहे हो। तो ये बाइंग का BPR मैंने आपको बता दिया। अब सेलिंग का भी अगर आपको मैं बताऊँ तो अब देखो आप ऐसे बोलोगे कि ये भी BPR है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये सेलिंग का FVG है, ये बाइंग का FVG है, लेकिन नहीं, इसके अंदर ये बीच के अंदर ये वाली जो विक है, ये देखोगे ये इस FVG के बीच के अंदर हर्डल है वो बन रही है। तो ऐसे पार्ट को आपको BPR वो मार्क नहीं करना है, समझ रहे हो। यानी आपको क्लियर चीज़ें दिखे ना, वहाँ पर ही है वो मार्क करना। अब यहाँ पे देखोगे ये वाली जो कैंडल ये बनी, लेकिन बीच के अंदर ये देखोगे ये बनी, इसके बाद में यहाँ पे FVG है वो बना, यानी यहाँ पर ये फेल तो हुआ लेकिन ये FVG बना, लेकिन ये नीचे बना। अब यहाँ पर ये पूरा ये देखोगे ये मीट हो रखी है ये कैंडल, और FVG है वो बाद में बन रहा है, तो ऐसे आपका BPR वो वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे आपको सही सही जो चीज़ें हैं ना वही फॉलो करनी है, तभी आपको सही रिजल्ट है वो मिलेंगे। अगर चीज़ें सही नहीं फॉलो करोगे तो फिर उसके अंदर आप खुद ट्रैप हो जाओगे। ये देखोगे ये वाला जो बाइंग का FVG है वो यहाँ पे फेल हो गया। ये देखोगे ये बाइंग का FVG फेल हुआ, यहाँ पे सेलिंग का FVG बना, प्राइस डिटो इस FVG को टैप करने के बाद गिरावट वो दे दी। तो ये हो गया आपका BPR, समझ रहे हो। अब देखो ये रहा आपका BPR, ये वाला जो सेलिंग का FVG और ये बाइंग का FVG डिटो। देखोगे प्राइस है आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG को टैप करने के लिए नहीं गया, यहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे आपका BPR था। समझ में आ गया क्या आपको। मतलब सेलिंग का और बाइंग का FVG आपको देखना है, साथ में बायस जितने मतलब बायस की डायरेक्शन के अंदर जो चीज़ें होगी ना वो एकदम बढ़िया क्लियर सेटअप मिलेगा। अगर बायस की डायरेक्शन के अगेंस्ट के अंदर आपको वो चीज़ें मिलेगी ना तो वो उतनी अच्छी सी वर्क है वो नहीं करेगी। अब और दूसरे पेयर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ BPR, किधर भी कोई मिला तो मेरे को। अब यार क्या है कि चार्ट के ऊपर मैं आपको ऐसे लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी पुराना चार्ट उठा के किधर का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं हर बार आप देखते हो ना, मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें है वो क्लियर हो जाए। ऐसे कोई रैंडम एग्जांपल उठा के नहीं बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखोगे ये वाला जो सेलिंग का FVG फेल हुआ, उधर बाइंग का FVG बना, प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस इन सबको टैप करने के लिए आई, यहाँ से अब साइड के अंदर चली गई। इसके अलावा यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये देखोगे ये वाली जो सेलिंग का FVG, ये रहा बाइंग का FVG, प्राइस देखोगे डिटो इस BPR को टैप करने के लिए आई और फिर यहाँ से अब साइड के अंदर मोमेंटम वो दे दिया। तो ये होता है BPR। इसके पहले भी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखोगे यहाँ तक प्राइस है वो आई नहीं, इसके पीछे इसके बीच में भी कुछ होगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो BPR तक ही आए, वहाँ पर और भी हर टाइम फ्रेम का आपको मतलब फ्रैक्टल समझना पड़ेगा। अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया तो वो नीचे क्या लेने के लिए आएगा, वो उस ऑर्डर ब्लॉक से निकल जाएगा, कई बार ऑर्डर फ्लो से निकल जाएगा, कई बार मतलब अलग अलग मैंने आपको टाइप है वो बता रखे हैं ऑलरेडी। उसके हिसाब से मार्केट है, उसके अंदर ट्रेड है वो होती है। ऐसे एक कंसेप्ट को लेकर अपन ट्रेड है वो नहीं कर सकते, समझ रहे हो। बाकी अभी आपको समझ में आ गया होगा BPR किसको बोलते हैं। एक बार निफ्टी बैंक के ऊपर भी जाके और देख लेते हैं, वही एग्जांपल आपको मिला तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये देखोगे ये उस हिसाब से नहीं है, ऊपर से गैप डाउन ओपन होके ये कैंडल बनी है। फिर यहाँ पे देखोगे ये CB फेल हुआ, ये BC बन गया, प्राइस इधर से ही गया, ये हो गया आपका BPR। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कहीं पे भी, इधर तो ये मीट हो रखा है,
बस वही चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये देखोगे यहाँ से लेकिन इतना पार्ट बच गया था, इसका ये मीट नहीं हो रखा था, तो ये देखोगे इतने पार्ट से बाइंग आ गई, लेकिन इसके ओवरऑल बायर्स जब डाउन के थे इसलिए ये अगेन नीचे आ गया। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये रहा इसके अंदर निफ्टी बैंक के अंदर, ये देखोगे ये बाइंग का एफ फेल हुआ, ये सेलिंग का एफ बना, डिटो प्राइस इसको टैप करने के बाद ये गिरावट है वो दे दी, तो ये हो गया आपका BPR। समझ रहे हो? तो ये होता है BPR, ये सेलिंग का BPR हो गया, बाइंग का BPR हो गया। ऐसे मैंने आपको BPR है वो समझा दिया है। अब BPR है आपको समझ में आ गया है, यानी यहाँ पर ये जो सेलिंग वाला पार्ट है वो पूरा फेल हो गया, बाइंग वाला पार्ट बन गया, और ये सेलिंग एफ जैसे ही फेल हुआ तो बाइंग एफ बना, तो उस बाइंग एफ को टैप करके जाएगा, तो वो बुलिश BPR हो गया। और अगर बाइंग का एफ फेल हो गया, उधर सेलिंग का एफ बन गया, और ये दोनों एफ जब मीट होते हैं कॉम्बाइन, इन दोनों को ऐसे मीट कर लोगे तो यहाँ पर आपका बन गया बियरिश BPR, प्राइजिस बियरिश BPR को टैप करके गिर जाएगा। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस हर्डल आपको देख लेना, हर्डल तो नहीं है, और ऑल बायस देखने हैं, उसके साथ BPR यूज़ करोगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस की। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? तो जब भी यहाँ पर दो कैंडल के बीच के अंदर, बॉडी के बीच के अंदर यहाँ पर गैप दिखे तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब यहाँ पे देखोगे ये विक तो ओवरलैप कर रही है, लेकिन यहाँ पर बॉडी है वो मीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर देखोगे ये बन गया आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये होता है बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस। फिर प्राइस क्या करता है, यहाँ पर इस बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के लिए आता है और अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लो प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर देखोगे ये वाली जो विक है और ये वाली जो विक है, ये दोनों तो ओवरलैप कर रही है, लेकिन ये जो बॉडी है दोनों की, उन दोनों के बीच के अंदर एक गैप सा क्रिएट हो जाता है, तो इस गैप को बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। फिर प्राइस क्या करता है, इस गैप को टैप करने के लिए आता है और यहाँ से ही प्राइस के अंदर एक गिरावट है वो आ जाती है। अब उसके पहले देखो, मैंने यहाँ पे देखोगे ये दोनों बॉडी है वो आराम से मीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ये विक ओवरलैप कर रही है, लेकिन बॉडी है वो मीट नहीं हो रखी है। तो ऐसे चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो फाइंड करना होता है। तो अब चलिए चार्ट के ऊपर भी अपन वॉल्यूम इम्बैलेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखोगे निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप वॉल्यूम इम्बैलेंस को फाइंड करो कहाँ पे है। तो ये वैक्यूम ब्लॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये क्या है, एक मिनट, ये देखोगे ये रहा वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये देखोगे फर्स्ट कैंडल का ये और ये सेकंड कैंडल, इन दोनों के बीच के अंदर ये देखोगे ये जो विक है ये वाला पार्ट है, ये देखो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये बॉडी है वो मीट नहीं हो रखी है। तो ये यहाँ पर देखोगे प्राइस अगेन इसको टैप करने के लिए आया, इसको रीबैलेंस करने के लिए आया, और यहाँ से ये देखोगे गैप अप ओपन हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसके बाद में अगर मैं आपका और एग्जांपल दूँ तो ये देखोगे ये रहा आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। प्राइस देखोगे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने की कोशिश की और यहाँ से अपसाइड के अंदर मोमेंटम है वो दे दिया। इसके बाद में अगर मैं आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस और दिखाऊं तो यहाँ पे तो गैप इम्बैलेंस वही ज़्यादा मिलेंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस कम मिलते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा, ये वाली जो कैंडल है इनकी देखो विक ओवरलैप कर रही है, लेकिन बॉडी है वो दूरी पे बनी है। यहाँ पर देखो कि इसको टैप करने के लिए गई एंड ये फॉल है वो कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी और दूसरी जगह, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखोगे ये वाली जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल के बीच के अंदर आप देखोगे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस रह गया। ये बॉडी है वो टैप नहीं हुई, विक ओवरलैप कर रही है। डिटो प्राइस है वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के लिए आया, एंड यहाँ से आप देखोगे कितना अच्छा फॉल है वो आ गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ और दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चार्ट, तो यहाँ पर ये देखोगे वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये देखो ये वाला देखोगे, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इन दोनों की वीक ओवरलैप कर रही है और बॉडी है वो दूरी पे बनी है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये देखोगे ये पूरा का पूरा आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है। प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के बाद यहाँ से ही गिरावट है वो दे दिया। तो ऐसे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो काम करता है। अब ये भी आपको ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही देखना है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, यानी यहाँ पर अगर आपके बायस की डायरेक्शन के अगेंस्ट आप इसको देखोगे तो आप फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे देखोगे ये पहले वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, दोबारा वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, फिर प्राइस देखोगे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के बाद यहाँ से बाइंग है वो दी है। अब मैं आपको फेल वाले एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं हर चार्ट के ऊपर फेल वाले भी है, लेकिन अब देखो ऊपर से इसके यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया होगा। जैसे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आया, यहाँ पे एक्सटर्नल बॉस हुआ, तो मैंने बोला बॉस के बाद बाइंग आती है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस फेल हुआ, क्योंकि इसको ओवरऑल अब आप साइड के अंदर जाना है। तो बायस की डायरेक्शन के साथ में अगर आप जो भी कंसेप्ट यूज़ करोगे वो बहुत अच्छा काम में आएगा। बायस में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर सिखाऊंगा। ये देखोगे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में और कहाँ पर है वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये देखोगे यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो स्वीप हो गया। ये देखोगे ये रहा आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। प्राइस यहाँ पे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ इस स्विंग को स्वीप करने के बाद गिरावट है वो दे दी।
तो अभी मेरे हिसाब से आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे ये वाली जो गिरावट है वो आई है। यहाँ पे क्या था आप देखो, ये फर्स्ट मतलब 14 अगस्त की कैंडल है, ये 17 अगस्त की कैंडल, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे था और ये मंडे। और फिर देखोगे यहाँ पे ये दोनों कैंडल के बीच के अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पर उसके अगले दिन 18 तारीख को मार्केट ओपन हुआ मंडे का, यहाँ पर मतलब दोनों कैंडल के अंदर गैप बन गया। फिर यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस गैप को फिल करने की कोशिश की और फिर गिरावट है वो दे दी। कितनी बड़ी गिरावट है वो आई आप देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के बाद में। इसके अलावा अगर मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊँ तो ये रहा अभी लेटेस्ट, यहाँ से देखोगे ये कॉल साइड के अंदर मोमेंटम आ रहा है। डिटो देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे टैप हुआ है, ये रहा, ये देखोगे ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। प्राइस देखोगे पहले भी इसको रेस्पेक्ट किया था लेकिन फिर कुछ पार्ट है वो रह गया था, और उस पार्ट को टैप करने के बाद अगेन देखोगे अभी ये कॉल साइड के अंदर मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर रहा है, ये आपके सामने है। तो ये होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ऐसे वॉल्यूम इम्बैलेंस को आपको ट्रेड करना होता है। ये देखो ये रहा वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस टैप करने के बाद गिरावट है वो दे दिया। तो ऐसे वॉल्यूम इम्बैलेंस चार्ट के ऊपर आपको फाइंड करना होता है। तो अभी के बाद में आपको हर चीज़ें है वो चार्ट के ऊपर मार्क करके रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें है वो वर्क कर रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें वर्क करती है। तो अब वीडियो के अंदर आपको ये भी समझ में आ गया होगा वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब चलिए बात कर लेते हैं ब्रेकवे गैप की। अब ब्रेकवे गैप क्या होता है, तो कई बार प्राइस क्या करता है, एफवीजी को थोड़ा सा टैप करने के बाद ही गिरावट है वो दे देती है, या फिर कई बार एफवीजी को पूरा टैप भी नहीं करती है, या फिर टैप किए भी नहीं गिर जाती है। तो जो गैप है उसको बोलते हैं ब्रेकवे गैप, यानी एफवीजी वाले पार्ट को ही बोलेंगे ब्रेकवे गैप। अब जितना पार्ट टैप हो गया, अब जैसे मान लो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो यहाँ पर देखोगे ये प्राइस है, इसके अंदर ये गिरावट आई तो यहाँ पर बन गया है आपका एफवीजी। अब देखो ये है आपका एफवीजी। अब ये एफवीजी को प्राइस टैप करने के लिए आई तो इतना पार्ट, अब देखोगे ये टैप करते टाइम पे इतना पार्ट तो टैप हो गया, अब इतना पार्ट है वो बच गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है ना वो हो गया आपका ब्रेकवे गैप। तो अगर आप उसको ब्रेकवे गैप लिख लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि अभी भी गैप है वो प्राइस के अंदर बचा हुआ है। तो अगेन देखोगे यहाँ से ये गिरावट दे दी, गिरावट देने के बाद अगेन जब प्राइस ऊपर आया तो ये आपका जो पूरा जो ब्रेकवे गैप है अभी जाके वो पूरा का पूरा फिल हो गया, यानी यहाँ पर अभी आपका एफवीजी वो पूरा का पूरा फिल हो गया। तो आपको पता चल गया कि हाँ अब आपका एफवीजी वगैरह कुछ नहीं बचा है उधर। तो ये हो गया आपका ब्रेकवे गैप, पहले ये गैप बचा था दोबारा गया तो उसको फिल कर दिया, तो ये फिर आपका ब्रेकवे गैप है वहाँ पे नहीं बचा, समझ रहे हो। यानी एक एफवीजी वाला वो पार्ट है जो बच गया टैप होना, फिर प्राइस अगेन उसको टैप करके जा सकती है। तो ऐसे आपको पता रहे कि अगेन अगर प्राइस ऊपर भी आए ना तो आपको पता रहे कि अभी भी हाँ इतना एफवीजी बचा हुआ है, ये अगेन इसको नीचे धकेल देगा। तो ऐसे आपका ब्रेकवे गैप है वो आपको यूज़ में लेना है, समझ रहे हो मेरी बात। बाकी मैं ब्रेकवे गैप को इतना ज़्यादा यूज़ है वो नहीं लेता हूँ। अब देखो यहाँ से प्राइस के अंदर अब ये तो एफवीजी तक गई नहीं, यानी कई बार वो एफवीजी से पहले ही थोड़ा सा टैप करके गिर जाती है, और कई बार फिर अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे थोड़ा सा एफवीजी को पहले टैप करके गिरी, गिरने के बाद अगेन वो उस एफवीजी को फिल करने के लिए गई, फिर अगेन नीचे गिरी, फिर अगेन पूरे एफवीजी को जब टैप की उसके बाद पूरी गिरावट आई, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक भी था, वहाँ से गिरना ही था। तो ऐसे होता है। तो कई बार मार्केट को ट्रैप करना होता है ना तो ऐसे काम में वो करता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अब मैं ऐसे एग्जांपल जब आपको समझा रहा होता हूँ तो मेरे को मिलती नहीं ये चीज़ें। अब ये देखो, अब जब ऐसे रैंडम चार्ट खोल के बैठता हूँ ना तो ऑटोमेटिक मेरे को एग्जांपल मिलते हैं। ये देखो कि ये आपका बाइंग का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो गया, तो ये हो गया आपका इन्वर्ट एफवीजी, और प्राइस देखो कि इन्वर्ट एफवीजी को टैप किया एंड ये गिरावट है वो दे दी। तो ऐसे तभी मैं बोलता हूँ चार्ट मार्किंग करके रखते हैं आराम से, उसको सही तरीके से जब चीज़ें देखते हैं तब अपन को समझ में आती है। लेकिन जब उसको नहीं समझ में आता, मतलब अगर रैंडम चार्ट ओपन कर लेते हैं किधर से भी, तब वो कई बार समझ में है वो आता नहीं है उतने अच्छे से। तो अभी आपको ब्रेकवे गैप है वो समझ में आ गया होगा, यानी वो एफवीजी का वो पार्ट जो बच गया अभी फिल होना, फिर अगेन प्राइस वहाँ से टैप करके गिरावट है वो देती है। तो ये होता है ब्रेकवे गैप। अब देखो और भी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, बाकी ये यूज़ कम में होगा लेकिन इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके से लोग हैं वो उसको दिखाते हैं कि ये है वो है, तो उसके अंदर क्या आप ऐसे आपको पता रहे कि आप बोलोगे कि आपने तो वो चीज़ ही नहीं सिखाई, ये ब्रेकवे गैप नहीं भला कौन सी आ गई। इसलिए मैं आपको हर चीज़ है वो बता रहा हूँ कि कौन से क्या है। अब यहाँ पे तो ये एफवीजी को फिल करके गिर गया, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से गिर गया। तो देखो हर बार हर चीज़ें अलग अलग काम में आ रही है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से बाइंग आ गई, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक से गिर गया, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से बाइंग आ रही है, फिर अगेन प्राइस गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया, यहाँ पे इन्वर्ट एफवीजी से गिर गया।
तो ऐसे मतलब हर चार्ट का अलग अलग तरीका होता है देखने का। अब यहाँ पे बॉस एक्सटर्नल हो गया तो अपने को पता है कि बाइंग आने वाली है, तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया होगा, इसलिए यहाँ से ये बाइंग आई है। और बाइंग आने के बाद में यहाँ पे ये वाला जो पीओआई है, आप यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो है वो टूट गया है। टूटने के बाद अगेन यहाँ से ये अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया, उसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद इसका जो आईडीएम है वो स्वीप हो गया, फिर अगेन गिरावट आ गई। तो ऐसे आपका जो काम है वो चार्ट के ऊपर होता है। अभी मेरे हिसाब से आपको चीज़ें है वो क्लियर हो गई होगी, यानी ब्रेकवे गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लिक्विडिटी वॉइड्स समझ में आ गया आपको कि गैप अप गैप डाउन को बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। मेन थ्रेशोल्ड से उसकी ट्रेड है वो बनाई जाती है। और एफवीजी क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल जो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, या फिर फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, उन दोनों के बीच के अंदर गैप बन जाता है तो उसको बोलते हैं एफवीजी। बीसी मैंने बता दिया बाई साइड का, बाई साइड इम्बेलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बेलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सीबी हो गया। उसके बाद इन्वर्ट एफवीजी मैंने आपको बता दिया, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, जो उसका एफवीजी है वो अगेन अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसको टैप करने के बाद गिरावट है वो देता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्ट एफवीजी। बीपीआर मैंने बता ही दिया, मतलब यहाँ पर ये जो सेलिंग का एफवीजी और बाइंग का एफवीजी जब दोनों ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं बीपीआर। वॉल्यूम इम्बैलेंस जैसे वीक के अंदर यहाँ पर रहता है, ये जो वीक है वो ओवरलैप कर लेती है, बॉडी वीक नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ब्रेकवे गैप यानी एफवीजी का वो पार्ट, जितना पार्ट टैप हो गया वो तो छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप ब्रेकवे गैप है वो लिख सकते हो। समझ गए? तो ये आपका 7वां लेक्चर है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें है वो सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अवेलेबल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। एंड मेरा पूरा सैटरडे भी, अभी आप देखोगे आज सैटरडे का दिन है, मैं आपके लिए वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।